तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल अमन वंडर क्लासेस पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, क्लास 11th में जो स्टूडेंट्स कॉमर्स अगर लिए हैं तो वो बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं। तो बिजनेस स्टडी के जो भी हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट सेगमेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको इस वीडियोज़ में हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य रहेगा हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना। देखिए, अब जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर है, उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो है प्रोफेशन, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पेशा और रोज़गार और अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो 3 चीज़ें हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो ये जो जैसे चैप्टर 1 है उसके हम 2 वीडियोज़ लाएँगे। एक अभी ये आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये पहली वीडियो हो जाएगी। सेकंड वीडियो अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी तो उस पे ला दिया जाएगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में सॉरी, इस वीडियो में आपको कवर करना चाहता हूँ कि आपके जो भी चैप्टर्स के वीडियोज़ आएँगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर ही आएँगे। रादर देन मतलब आप कहीं सोच रहे हो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो आपको हर एक चैप्टर में सब इम्पोर्टेंट लगेगा। पर ऐसा नहीं है, हम वही टॉपिक्स पे लेके आएँगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो एमसीक्यू में आता होगा, जो क्वेश्चन आंसर में आता होगा, जो शॉर्ट आंसर में आता होगा या केस स्टडी में उसके क्वेश्चन बनते होंगे। अब जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं आपसे गारंटीड कहता हूँ अगर केस स्टडी आएगी तो इस चैप्टर से इसी के टॉपिक पे आएगी। ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इस चैप्टर को चलिए कवर करते हैं और समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आपको मैं सूचित करना चाहता हूँ हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं इस सीरीज़ में कवर किए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में से इम्पोर्टेंट सेगमेंट को चाहते हैं। मतलब हम जितने भी चैप्टर हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडी के सारे कवर करेंगे, पर उसके हम इम्पोर्टेंट ही सेगमेंट को कवर करेंगे। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिफरेंस समझते हैं एक चार्ट के द्वारा, जिसको आपको समझने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी हो जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसके बीच में हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस जब चैप्टर को पढ़ते हैं हम देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है। तो ये जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं ये किसके अंदर आता है? ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आता है, यानी कि मानव क्रियाएं। क्या? मानव क्रियाएं। आप चिंता मत करिए, इस वीडियोस में जो आपके सीरीज आएगी इसमें हम हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर चल रहे हैं और मेरा मेन मकसद रहेगा हिंदी मीडियम के लिए। मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ सब हिंदी मीडियम के लिए है। आप ये मत सोचिए कि आपको हिंदी मीडियम वाले को समझ नहीं आएगा, सारा समझ में आएगा। ठीक है? मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ और ये जो मतलब ये जो फ़ोटोज़ हैं ये मिलती नहीं है हिंदी में, इसलिए मैं इंग्लिश में मुझे लाना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटी। आप देखते होंगे इस चैप्टर में तो 2 क्रियाएँ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इंसान 2 क्रियाएँ करता है, चाहे वो आर्थिक क्रियाएँ हों, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोलते हैं आर्थिक क्रियाएँ। ठीक है? और अगर हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि अनार्थिक क्रियाएं, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा या फिर आपको बुक, अगर आप बुक का पहला चैप्टर खोल रखे हैं इस टॉपिक को तो आपको दिख रहा होगा। अब चलिए इस चार्ट से हम बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। सो इस चार्ट से, इसमें देखिए लिखा हुआ है कंपैरिजन चार्ट। तो इस चार्ट से हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। तो आपको मीनिंग में ऐसे ही अपने एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है मेरे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स जो धन कमाने के उद्देश्य से यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइज के उद्देश्य से की जाती हो। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो किसी के हैप्पीनेस के लिए, किसी के वेलफेयर के लिए, किसी के फ़ायदे के लिए की जाती हो, मतलब अपना फ़ायदा उसमें ना देखा जाए, उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक इंसान है, मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, कोई एक व्यक्ति है, सॉरी, ओ कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए इसका नाम है दिव्यांश। क्या नाम है इसका? दिव्यांश नाम है। दिव्यांश जो है और इधर से एक लड़का आता है रौनक। तो रौनक जो है और दिव्यांश है, तो दिव्यांश की एक कंपनी है। तो रौनक इधर से गुजर रहा होता है, ठीक है? रौनक, तो ये क्या करता है, दिव्यांश इसको क्या करता है कि कहता है भैया, रौनक आके बोलता है 10 रुपए का मुझे बिस्किट दे दो। तो दिव्यांश बोलता है ले लो। तो दिव्यांश ने ये जो पहला कार्य किया वो क्या किया? इकोनॉमिक एक्टिविटी की। क्यों? क्योंकि दिव्यांश ने जब उसको बेचा उसके बदले दिव्यांश ने क्या लिया? पैसा लिया, तो प्रॉफिट किया। तो यानी ये क्या हो गया?
इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मान लीजिए एक दिन रौनक इधर से गुजर रहा था, रौनक की हालत खराब है, पैसे इसके पास है नहीं। तो दिव्यांश जा रहा था, ये तो बोला तुम तो यार मेरे रोज के मतलब ग्राहक हो, चलो कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तुम्हारे पास तो आज फ्री में ले लो, मैं तुम्हें वैसे ही दे देता हूँ, चलो पैसा बाद में मत देना। मतलब पैसा बाद में भी नहीं लेना है, याद रखना है दिव्यांश। ठीक है, ये जो दिव्यांश है वो कभी पैसा नहीं लेगा, तब जाके वो क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप समझ रहे होंगे, मान लीजिए मैंने किसी के साथ 10,000 रुपये का कोई माल बेचा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब कोई व्यक्ति है जिसको मैंने 10,000 रुपये का माल मतलब फ्री में दे दिया, मुश्किल है ये बात, ठीक है, पर दे दिया मान लीजिए, तो वो क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब हम समझते हैं अच्छे से, अब आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा इस उदाहरण से। तो देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है वो मनी कमाना होता है। लिखिए, लिखा हुआ है इकोनॉमिक अर्न मनी। कितना इजी में मैंने आपको समझा दिया, अभी आप पढ़ते तो पता नहीं क्या क्या समझते। तो ठीक है, इकोनॉमिक अर्न मनी यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर क्या होता है, अर्न करना उसका पहला उद्देश्य होता है। और इसके अंदर सोशल, साइकोलॉजिकल, लव, अफेक्शन, इन सब के लिए जो करते हैं वो क्या होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मान लीजिए आपने अपने लव के लिए फ्री में 10,000 रुपये खर्चा कर दिए, ठीक है, तो उसके बदले आपको कुछ मिला, मतलब उसने कुछ दिया, मतलब पैसा दिया नहीं दिया, कोई सामान दिया नहीं दिया, तो दैट कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और या फिर हम किसी सोशल वेलफेयर के लिए कार्य कर दिए तो कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो वो भी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मनी मेजरमेंट, अब एक बार बताइए मनी मेजर किस में होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में होगा। इसमें लैक ऑफ मनी मेजरमेंट यानी कमी होती है मनी मेजरमेंट की। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ दीजिए। हाँ, रिजल्ट, क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड एसेट्स, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपने हैप्पीनेस के लिए की जाती हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए की जाती हैं, पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो वेल्थ बढ़ाने के लिए की जाती है, एसेट्स इंक्रीज करने के लिए की जाती है। अब एसेट्स क्या होता है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो यू नो एसेट्स। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स। करंट एसेट जो 12 महीने के अंदर होता है, और लॉन्ग टर्म जो 12 मंथ के आफ्टर होता है, मतलब चलता है, जैसे मशीन और मशीनरी हो गया, ये क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है। अगर हम बात करें इन्वेंट्री, जो वस्तु आ जा रही है, माल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, ये क्या है, आपका करंट एसेट्स है। तो हमें यहाँ ये समझना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कुल मिलाकर भाई वो होती है जिसके द्वारा हम कोई पैसा कमाएं, अपने चीज़ को बढ़ाएं, अपने चीज़ को आगे ले जाएं, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, जिसके द्वारा हम लोगों का कल्याण करें, हैप्पीनेस के कारण कार्य कर दें, बस। अब ये देखिए, नेशनल इनकम में अगर हम बात करें तो एड्स होती है कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वाली, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा जीडीपी में हम क्या जोड़ते हैं, फाइनल गुड्स के ही प्रोडक्ट के वैल्यू को जोड़ते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, पैसे से लेन देन होता है, इसके फाइनल वैल्यू को ही जोड़ते हैं। अब नॉन एक्टिविटी में हैप्पीनेस को जोड़ेंगे जीडीपी में, नहीं जोड़ेंगे। तो दैट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरफुली। मैंने इतना ब्रीफली आपको समझा दिया, मज़ेदार, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल मुफ्त में है ये, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, पढ़ते